Welcome to today's grammar lesson. This is Educational Wisdom YouTube channel, and today we are going to learn an important and interesting tense, the past perfect tense. Let's start with the definition of past perfect tense. The definition is the past perfect tense is used to show that one action happened before another action in the past. Past में गुजरे हुए कल में कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले हुई है, यह बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. दिस टेंस हेल्प्स अस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. ऑल्सो इट मेक्स आवर सेंटेंसेस क्लियरर व्हेन टेलिंग स्टोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस और हिस्ट्री. जब भी हम स्टोरीज सुना रहे हो, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, यानी गुजरे हुए कल में हमने कुछ किया हुआ है, कुछ हमारे साथ हुआ है वो बता रहे हैं, या हिस्ट्री बता रहे हैं, तो उसको इजीली क्लियर तरीके से बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का यूज होता है. उसी तरह से विदाउट पास्ट परफेक्ट टेंस सम सेंटेंसेस मे बी कंफ्यूजिंग. कुछ सेंटेंसेस कंफ्यूजिंग हो जाएंगे अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे. तो ये जरूरी हो जाता है कि हम हमारी कन्वर्सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस यूज करें. तो चलिए देखते हैं किस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, अली लेफ्ट द स्कूल. ठीक है, अली लेफ्ट द स्कूल, द टीचर अराइव्ड. अब देखिए यहां पे जो सेंटेंस बन रहा है, अली लेफ्ट द स्कूल, द टीचर अराइव्ड. दो सेंटेंसेस है, पता लग रहा है, पता चल रहा है अगर हम बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में, अली लेफ्ट द स्कूल, द टीचर अराइव्ड, मीनिंग कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. तो इस मीनिंग को क्लियर करने के लिए अगर हम ऐसा सेंटेंस लिखते हैं, अली had left the school, Ali had left the school before the teacher arrived. ठीक है, तो आप देखेंगे मीनिंग किस तरह से होते हैं. अली had left the school, अली स्कूल से जा चुका था, बिफोर द टीचर अराइव, टीचर के आने से पहले ही. वो यहां पे क्लियर हो रहे हैं मीनिंग, और यहां पे ये मीनिंग क्लियर नहीं हो रहे थे फर्स्ट सेंटेंस में. देखिए हमने शुरुआत में भी देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का यूज कब होता है, हेल्प्स अस टू शो वन एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. पास्ट में एक एक्शन हुई, टीचर अराइव्ड, उससे पहले ही क्या हुआ था, अली हैड लेफ्ट द स्कूल. पास्ट के एक एक्शन से पहले की कोई एक्शन बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ रहा होगा. फर्स्ट अब देखिए हम हाउ वी विल लर्न टुडे, कैसे सीखेंगे. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, देन वी विल सी सम एग्जाम्पल एंड यूजेस, एंड फाइनली वी विल डू सम एक्सरसाइजेस टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक क्लियरली. सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने बताया था हम देखेंगे स्ट्रक्चर, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंसेस. सबसे पहले लिया जाता है सब्जेक्ट, फिर लिया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, एंड लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जांपल गो ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन ये थर्ड फॉर्म है. अब देखिए अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल से. I had eaten lunch before he arrived. अब यहां पे देखिए दो एक्शंस हो रहे हैं, उसका आना he arrived और लंच का खाना. तो ये दोनों एक्शंस में हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, टू शो वन एक्शन हैपेंड बिफोर द अनदर एक्शन इन द पास्ट. दोनों भी एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं. ही अराइव्ड, वो आया,
उसके आने से पहले कौन सी एक्शन हुई ये बताने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। आई हैड ईटन लंच, वो जब आया तो उससे पहले ही मैं खाना खा चुका था, ये बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड ईटन लंच का यूज किया गया है। अगर हम सिर्फ ये सेंटेंस यूज करते थे आई एट लंच, तो मीनिंग क्लियर नहीं होते। ये सेंटेंस है पास्ट टेंस का। आई एट लंच में क्या पता चल रहा है, मैंने लंच खा लिया, मैंने खाना खाया। लेकिन अगर आपको बताना है कि उससे आने से पहले ही मैं खा चुका था, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस एक और जगह पे यूज होते हैं, एक और सिचुएशन में। वो कौन सी सिचुएशन है, टू टॉक अबाउट द कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम, 10 बजे, 12 बजे या एक दिन पहले, उससे पहले कोई एक्शन हुई है। पास्ट का एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर बज रहे हैं रात के 9, तो पास्ट का टाइम क्या होगा, शाम के 5 बजे। तो उससे पहले कोई एक्शन, अपने शाम के 5 बजे से पहले कोई एक्शन कंप्लीट कर ली हो, तो वो बताने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। और 5 बजे का रेफरेंस अगर आपको देना है, अगर आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने खाना खा लिया, तो आई एट लंच बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक टाइम से पहले का आपको बताना है, 5 बजे से पहले का, तो आपको परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसकी। बाय 11 AM they had gone to school। 11 बजे तक वो स्कूल जा चुके थे। यहां पे मुझे ये बताना था कि 11 बजे से पहले ही जा चुके थे, तो हैड गॉन का यूज करना पड़ेगा। बाय 11 ही वेंट टू स्कूल नहीं चलेगा, दे हैड गॉन टू स्कूल। 11 बजे से पहले जा चुके थे ये बताने के लिए दे हैड गॉन टू स्कूल का यूज करना पड़ेगा। ये कौन सा यूज हो गया, टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम से पहले जो एक्शंस कंप्लीट हुई है वो बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। नंबर 3 सिचुएशन, टू एक्सप्लेन रीजंस इन पास्ट सिचुएशंस। पास्ट की कोई सिचुएशन है, उसका रीजन आपको बताना है, तब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यूज करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। आई वॉज टायर्ड, ये हुई पास्ट की एक सिचुएशन। मैंने बताया अभी आपको, टू एक्सप्लेन रीजंस इन द पास्ट सिचुएशंस। पास्ट की एक सिचुएशन है, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। अब इसका रीजन अगर आपको बताना है तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बताना पड़ेगा। वो देखिए कैसे, आई वॉज टायर्ड बिकॉज I had worked all the day। पूरा दिन मैं काम कर चुका था, इसलिए मैं थक गया था। अगर आप अभी थके हैं तो आई एम टायर्ड सिंपल सा बन जाएगा। और अगर आपको पास्ट के सिचुएशन का रीजन बताना है, पास्ट में आप थके हुए थे बताना है, तो उसके रीजन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं ये आपके समझ में आया होगा। पहले तो ये आपको उसका कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, सब्जेक्ट यानी एक्शन को परफॉर्म करने वाला, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो है हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और भी दूसरी चीजें जो सेंटेंस के लिए मीनिंग के लिए जरूरी हो उसका यूज आप करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा। उसके बाद जो हमने देखा वो था सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स और उसके यूजेस। एग्जाम्पल्स पास्ट परफेक्ट टेंस के देखे और उसका यूज कहां कहां होता है, 3 सिचुएशंस में वो हमने देखा। पहली सिचुएशन वो थी जिसमें यह बताया गया था टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। किसी एक एक्शन से पहले कोई एक्शन हुई है वो बताने के लिए। सेकेंड, to talk about completed actions before a specific time in the past। specific time से पहले पास में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी है वो बताने के लिए। एंड थर्ड, to explain reasons in the past situations। यहां पर इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो आई होप you understood what is the structure and the use of past perfect tense. Now, to make sure you understand this topic correctly or in a full way,
write 2 sentences of past perfect tense in the comments, so that you will also get the confidence. I will also know whether you are understanding the topic or not. So if you like this video, do hit the like button and share this with other students also, so that they can also get the benefit. And if you want to learn some more things like this, subscribe to my YouTube channel Educational Wisdom. Till the next video, goodbye.